थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी के बगावती विधायक भी साथ नजर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ देर में थामेंगे समाजवादी पार्टी का हाथ। बीजेपी छोड़ने वाले विधायकों का मौर्य के घर जुटना शुरू। बीजेपी छोड़ने वाले विधायक मुकेश वर्मा बोले, हम लोग धीरे धीरे इंजेक्शन लगा रहे हैं, रोज एक एक इंजेक्शन लगेगा। बहुत सारे लोग हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं कि आज लड़ाई 85% से अधिक लोगों की है। आज लड़ाई गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति की लड़ाई की बात है। मुकेश वर्मा का दावा, आज 2 दर्जन से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी वाले वापसी की गुहार लगा रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी की तुलना डग्गा मार वाहन से की। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके लिखा, जिनका टिकट कटा उन्हें ब्लैक में टिकट दे रहे हैं, टिकट कटने वाले भाग रहे हैं। राकेश टिकैत ने सहयोगी धर्मेंद्र मलिक से एसपी दफ्तर में देखे जाने पर सफाई दी। कहा, बीकेयू का कोई चुनाव लड़ने का कार्यक्रम नहीं। धर्मेंद्र मलिक कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी में देखे गए थे। राकेश टिकैत बोले, बस मैनिफेस्टो में किसानों से जुड़ी बातों को जुड़वाने गया था। लेकिन आपके जो सहयोगी हैं धर्मेंद्र मलिक, वो तो सपा दफ्तर पर हैं आज की तारीख में, तो क्या वो टिकट लेंगे? उनके बारे में कहा जा रहा है क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कोई टिकट नहीं लेगा। वो जो घोषणा पत्र है इनके कलेक्शन सबके, वो सबसे घोषणा पत्र कलेक्शन कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों के हो रहे इस्तीफों पर शिवसेना ने तंज कसा। संजय राउत ने कहा, इस्तीफे का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। संजय राउत बोले, ये तो शुरुआत है, मेरी जानकारी में है कि 10 मंत्री और इस्तीफा दे सकते हैं। संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा, जब अपने प्रमुख मंत्री ही बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हवा किस दिशा में जा रही है। एमपी के ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, उत्तर प्रदेश में इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। नरेंद्र तोमर ने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए। थोड़ी देर में दलित परिवार के घर जाएंगे सीएम योगी। गोरखपुर में अमृतलाल भारती के घर जाएंगे। मकर संक्रांति के मौके पर दलितों के साथ सीएम योगी भोजन करेंगे। सामाजिक समरसता कार्यक्रम के चलते दलितों के साथ लंच करेंगे। यूपी चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। 172 उम्मीदवारों के नामों पर कल केंद्रीय चुनाव समिति ने लगाई मुहर। पहली लिस्ट में बीजेपी के पुराने चेहरों को एक बार फिर जगह मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक कैराना से मृगांका सिंह, सरधना से संगीत सोम को मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से बीजेपी की लिस्ट सामने आई, जिसमें दादरी से तेजपाल नागर, खतौली से विक्रम सैनी, साहिबाबाद से सुनील शर्मा को मिलेगा टिकट। बीजेपी की ठौर से सत्यवीर त्यागी, अतरौली से संदीप सिंह, मेरठ से अनिल अग्रवाल को टिकट दे सकती है। लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, थाना भवन से सुरेश राणा और बुढ़ाना से उमेश मलिक पर बीजेपी दांव लगाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इतिहास में पहली बार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन दाखिल करने की सुविधा। 21 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। 27 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक की। करीब 78 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक संभावित प्रत्याशियों पर कांग्रेस आला कमान ने मुहर लगाई। आज कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। चमकौर साहिब के अलावा जलंधर के आदमपुर से भी चुनाव लड़ने पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक 55 नामों पर कांग्रेस सीईसी ने अंतिम मुहर लगा दी है। युवाओं को तरजीह दी गई है। पंजाब में चुनाव प्रचार में जुटे अरविंद केजरीवाल। सीएम चन्नी के चुनावी क्षेत्र चमकौर साहिब के खेतों पर पहुंचे केजरीवाल। चमकौर साहिब इलाके में गए केजरीवाल ने लोगों से मुलाकात की, समस्याएं पूछी और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। गोवा में भी सियासी उथल पुथल मची। पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार बन सकते हैं मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल। गोवा चुनाव से पहले वहां भी दल बदल जारी है। गोवा के पूर्व कांग्रेस विधायक एंग्लो फर्नांडिस अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में जाएंगे। देश में बेकाबू कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े। एक दिन में 2,64,000 से ज्यादा नए मरीज आए।
कल के मुकाबले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.7% बढ़ा। 24 घंटे में 315 संक्रमितों की हुई मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 लाख के पार हुई। संक्रमण दर 14% से ज्यादा। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 5,500 से ज्यादा। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। सभी राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी। दिल्ली में बेलगाम हुआ कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के चलते लोकनायक और जीटीबी अस्पतालों में सर्जरी स्थगित। अस्पतालों में वैकल्पिक और नियमित सर्जरी पर अगले आदेश तक रोक। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 46,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना संकट के बीच आज से शुरू हुआ माघ मेला। लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ी। माघ मेले में कोरोना का साया। 38 और जवान कोरोना पॉजिटिव हुए। अब तक ड्यूटी पर लगे 51 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगा दी गई है। बाहरी और स्थानीय लोगों के हर की पौड़ी पर आने की मनाही। राजस्थान में बढ़ते संक्रमण के बीच सीरो सर्वेक्षण के नतीजे आए। सीरो सर्वे में 90% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना संकट के बावजूद लोग बसों में भर भर कर जा रहे हैं। 1 जनवरी से 13 जनवरी तक दिल्ली पुलिस के 1700 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए। लगाई जाएगी बूस्टर डोज। पुलिस मुख्यालय में बूस्टर डोज के लिए विशेष शिविर लगा। पर प्राथमिकता के आधार पर पुलिसकर्मियों को दी जाएगी बूस्टर डोज। चुनाव से पहले पंजाब में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। चंडीगढ़ में होटल रेस्टोरेंट 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई, जबकि होम डिलीवरी रात 12 बजे तक होगी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर मंथन किया। राज्यों को वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर डराने वाली रिपोर्ट। यूएन ने कहा भारत में दूसरी लहर जैसे हालात फिर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से भारत का आर्थिक सुधार बाधित हो सकता है। सिलीगुड़ी के जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में मरने वालों की बढ़ी संख्या। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि। 36 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी में दुर्घटना स्थल का किया दौरा। कहा यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। केंद्रीय रेल मंत्री ने पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बार्ला ने की घटनास्थल का मुआयना और घटना पर चिंता व्यक्त की। रेलवे ने हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। बीती रात जलपाईगुड़ी में पटरी से उतरी थी बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। पूरी रात चला था रेस्क्यू अभियान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख मुआवजा देने का ऐलान। कम गंभीर घायलों को 25-25 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी से भी फोन पर बातचीत की। टीएमसी ने हादसे पर सवाल उठाए। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि आशंका जताई जा रही है कि ट्रैक में दरार आ गई थी। इसकी जांच होनी चाहिए। हादसा बीती शाम डोमोहानी के मैनागुड़ी इलाके में हुआ। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। असम में धूमधाम से मनाया जा रहा है बिहू पर्व। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अपने पैतृक आवास पर मनाया बिहू पर्व। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार प्रदर्शन। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू शुरू। कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। राजकोट में डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। सर्दी के सितम के साथ कोहरे का कहर। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई कम। कई फ्लाइट्स डिलेड हुए। यूपी में पड़ रही है ठिठुरा देने वाली ठंड। कोहरे और खराब हवा ने बढ़ाई मुश्किलें। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। हरियाणा में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गुरुग्राम में छाया रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। गाड़ियों की रफ्तार रुकी। हाड़ कपाने वाली ठंड में ठिठुर रहा है मध्य प्रदेश। न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री पहुंचा। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ठंडा दिन रहा। हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी ने मचाई तबाही। 12 दिनों के भीतर 46 लोगों की हुई मौत। 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ नुकसान। चंबा में भारी बर्फबारी के 5 दिन बाद भी लोगों की परेशानियां नहीं कम हुई। बर्फ पिघलाकर पानी पीने को मजबूर हैं। सड़कें और बिजली भी बहाल।
नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान। हार्ट अटैक की वजह से 61 साल के कमाल खान का लखनऊ में निधन हो गया। कमाल खान अपनी बेबाक शैली और अनूठे ढंग से रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। राजनीति हो, सामाजिक मुद्दा या फिर धर्म से जुड़ा मामला, कमाल खान का एक अलग ही अंदाज था। पत्रकारिता में शानदार योगदान के लिए कमाल खान को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा कमाल खान को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बिहार के दानापुर में पुलिस की चेकिंग के दौरान बैग छोड़कर भागे अपराधी। बैग से मिली पुलिस से चोरी की गई कार्बाइन। बैग के अंदर एक कार्बाइन, 2 मैगजीन और 60 कारतूस बरामद हुए। एक स्कूल के मालिक के बॉडीगार्ड से चोरी हुई थी कार्बाइन। पंजाब पुलिस ने नवा शहर में आतंकवादी हमले की कोशिश नाकाम की। 2.5 किलो RDX, एक डेटोनेटर, AK-47 राइफल के 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। रूस के सैनिकों ने भारी बर्फबारी के बीच किया युद्धाभ्यास। अभ्यास के दौरान सैनिकों ने बर्फीली वादियों में दौड़ाया टैंक। उत्तरी चिली के एक्विक में भीषण आग से 500 से ज्यादा परिवार हुए बेघर। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रूसी पुलिस ने एक महिला को जलती कार से किया रेस्क्यू। वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने पसंद किया। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर रॉकेट से किया गया था हमला। एक बच्चा और एक महिला घायल। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी प्रतिबंधों को उकसाने वाला बताया। कड़ी प्रतिक्रिया की दी चेतावनी। कोरोना तोड़ रहा है सारे रिकॉर्ड्स। एक हफ्ते में दुनिया में 1.5 करोड़ नए मामले आए। 48,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाया हाहाकार। 24 घंटे में मिले 8,51,000 कोरोना संक्रमित। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना ने 3,70,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। सरकार ने लोगों को बूस्टर डोज लगाने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया में बेकाबू हो रहा है कोरोना। एक दिन में 34,000 से ज्यादा मामले सामने आए। फिर भी बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए लोग तैयार नहीं। ब्रिटेन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1,40,000 नए मरीज आए। लता मंगेशकर की तबीयत में हुआ सुधार। परिवार ने कहा सभी की प्रार्थना रंग ला रही है। विक्की और कटरीना ने साथ मनाई पहली लोहड़ी। इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई खूबसूरत तस्वीरें की शेयर। तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म लूप लपेटा का टीजर रिलीज। 4 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म होगी रिलीज। विद्युत जामवाल ने शुरू की IB 71 की शूटिंग। प्रोड्यूसर के तौर पर एक्टर की है ये पहली फिल्म। प्रियंका, कटरीना, आलिया के साथ फिल्म जी ले जरा में विकी कौशल आएंगे नजर। डायरेक्टर फरहान अख्तर फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू करेंगे। अक्षय कुमार, इमरान खान की अपकमिंग फिल्म सेल्फी का टीजर हुआ रिलीज। टीजर को अब तक लाखों लोगों ने पसंद किया। फिल्म द लेडी किलर में अर्जुन कपूर के साथ भूमि पेडनेकर आएंगी नजर। भूषण कुमार, शैलेश R सिंह फिल्म को निर्देशित करेंगे। धर्मेंद्र ने बढ़ते कोरोना के बीच लगवाई बूस्टर डोज। वैक्सीनेशन के बाद धर्मेंद्र ने महिला नर्स को दिया धन्यवाद। मौनी राय दुबई के बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ 27 जनवरी को ले सकती हैं 7 फेरे। गोवा में प्लान हुआ है वेडिंग डेस्टिनेशन। शेयर बाजार में तेजी पर ब्रेक। सेंसेक्स 467 अंक टूटा। निफ्टी 18,200 के नीचे आया। ट्रेन में यात्रा के दौरान सामान खोने पर अब टेंशन नहीं। पश्चिम रेलवे के मिशन अमानत के तहत यात्री अपना सामान ट्रैक कर पाएंगे। KTM की नई बाइक KTM 250 हुई लॉन्च। हवा की स्पीड से चलने वाली बाइक की कीमत 2,35,000 रुपए। टेक्नो लाया कम बजट का फोन की कीमत 6,000 रुपए। 16 जनवरी से भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएगा फोन। Presented